नन्हे बच्चों, आपका दिव्य दीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है ना। आप लोग बड़े सुंदर वस्त्र पहन के आए हैं, रंग बिरंगे, है ना। और ये नन्ही बच्ची तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के 25वें अध्याय से पढ़ रहे हैं कि इब्राहिम ने कटूरा नामक एक दूसरी पत्नी से विवाह किया। उससे ये पुत्र हुए, शिमान, शोक्षान, मदान, मिद्यान, यिशबाक और शुआ। योक्याब के पुत्र थे शबा और ददान, दो पुत्र थे। और ददान के वंशज हुए अशूरी, लटूशी और लटम्मी लोग, है ना। मिद्यान के पुत्र थे एफ्रा, एफ्रेम, हनोक, अबीदा और एल्दा। ये सब कटूरा के थे, है ना, उनके वंशज थे। इब्राहिम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को दे दी। किसको दे दी? इसहाक को। अपनी उपपत्नियों के पुत्रों को इब्राहिम से केवल धन, वस्त्र आदि दिए और अपने जीवन काल में ही उन्हें अपने पुत्र इसहाक के दूर पूर्व देश में भेज दिया। इब्राहिम कुल मिलाकर 175 वर्ष तक जीवित रहा। कितने वर्ष तक जीवित रहा? 175 वर्ष तक जीवित रहा। सुखी वृद्धावस्था में, अच्छी पक्की उम्र में उसका देहांत हुआ और वह अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल के मामेर के पूर्व हित्ती सोहर के पुत्र एफ्रेम के खेत थे। मकपेला की गुफा में उसे दफनाया गया। इब्राहिम ने वो खेत हित्तियों से खरीदा था, है ना। किससे खरीदा था? हित्तियों से। वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा का दफन किया गया। इब्राहिम के मरने के बाद ईश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीर्वाद दिया। इसहाक बैर लय रोई नामक कुएं के पास रहता था, है ना। और इसहाक के वंशज हुए हैं इब्राहिम के पुत्र इस्माइल की, जो सारा की मिस्री दासी हगार से इब्राहिम के यहाँ पैदा हुआ था। और उनकी वंशावली इस प्रकार है ना। इस्माइल के पुत्रों के नाम उनके जन्म के क्रमानुसार ये हैं। इस्राएल का सबसे बड़ा पुत्र नबायोत, फिर केदार, फिर अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा, घटूर, नाफीश और केदमा। यही इस्माइल के पुत्र थे। इनके नामों के आधार पर इनकी बस्तियों और शिविरों के नाम पड़ गए। ये 12 वंशों के मूल पुरुष हैं। इस्माइल कुल मिलाकर 137 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा और अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके वंशज हवीला में से लेकर सूर तक, जो मिस्र के पूर्व और असूर की दिशा में अवस्थित है, बस गए। वे अपने सब भाई बंधुओं के विरोधी थे। अब एसाव और याकूब का जन्म। किसका जन्म? एसाव और याकूब का जन्म। यह इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली है। इब्राहिम इसहाक का पिता था। इब्राहिम इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने पद्दत अराम के निवासी अरामी बतुएल की पुत्री अरामी लोबान की बहन रबीका के साथ विवाह किया था। किसके साथ विवाह किया था? रबेका के साथ विवाह किया था। रबेका को कोई संतान नहीं हुई, है ना। इसलिए इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को पुत्र उत्पन्न हो। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी पत्नी रबेका गर्भवती हुई। गर्भ के में बच्चों एक दूसरे को धक्का देते थे, इसलिए उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि प्रभु से वो पूछने गई। प्रभु ने उस उत्तर दिया, तुम्हारे गर्भ में 2 प्रजातियां हैं। तुम्हारे गर्भ में कितनी? 2 प्रजाति, 2 बच्चे हैं तुम्हारे गर्भ में। तुम में से 2 राष्ट्र उत्पन्न होंगे और ये अलग अलग हो जाएंगे। एक अपने भाई से शक्तिशाली होगा और बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। किसके अधीन हो जाएगा? बड़े के अधीन छोटा हो जाएगा, है ना। जब जन्म का समय आया तो मालूम हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। जो पहले दिखाई दिया वो लाल था
और उसका सारा शरीर कंबल की तरह रोमदार था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया, है ना। उसका शरीर कैसा था? लाल, इसलिए उसका नाम क्या रखा? एसाव रखा गया। इसके बाद उसका भाई दिखाई दिया, वह अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुआ था, इसलिए उसका नाम याकूब पड़ा। क्या नाम पड़ा? याकूब। इन बच्चों के जन्म के समय इसहाक की आयु 60 साल की थी। बड़ा होकर एसाव वन में रहने लगा, एक कुशल शिकारी बना, परंतु याकूब शांत स्वभाव का था। अपने तंबुओं में वो रहता था। इसहाक एसाव को बहुत चाहता था, क्योंकि उसके द्वारा शिकार किए हुए पशुओं के मांस उसे बहुत पसंद थे। परंतु रबेका याकूब को प्यार करती थी। किसको प्यार करती थी रबेका? याकूब को। एसाव का अधिकार त्याग, है ना। एक दिन जब याकूब दाल बना चुका था, एसाव जंगल से लौटा। उस समय वो बहुत भूखा था। कौन भूखा था? एसाव। एसाव ने याकूब से कहा, मुझे एक लाल दाल में से कुछ खिला दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। इस कारण वो एदोम अर्थात लाल कहलाने लगा। याकूब ने उत्तर दिया, पहले तुम अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे दो। इस पर एसाव ने कहा, मैं मरने को हूं, तो पहला होने का अधिकार से मुझे क्या लाभ होगा? याकूब बोला, तो पहले इस बात की शपथ खाओ। इस पर उसने शपथ खाकर अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब को दे दिया। किसको अधिकार दिया? याकूब। तो एसाव ने वो अधिकार जो बड़ा था अपने छोटे भाई याकूब को दे दिया। इस पर याकूब ने एसाव को दाल और रोटी खिलाई। खाने के बाद वो उठकर चला गया। एसाव ने अपने पहले तो होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा है ना, कि किस प्रकार एसाव ने से अधिकार छीन लिया। जो को एसाव बड़ा था और छोटे को बड़े होने का अधिकार मिल गया। तो जिंदगी में भी हम कभी कभी देखते हैं कि जो सफलताएं होती हैं, जो हम सोचते हैं छोटे हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, है ना, हो जाते हैं ना। तो यीशु भी कहता है कि तुम में से जो छोटा हो वो बड़ा बना जाएगा, है ना। जब हम नम्र होकर, विनीत होकर, है ना, ईमानदारी से काम करते हैं, तो ईश्वर अपने को खूब आशीर्वाद देता है ना। ईश्वर आप सबों को बहुत आशीर्वाद दे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर ईश्वर का धन्यवाद करें। पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।